बोल होरी के रसिया की। ओ होरी तो तेना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो तेना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ओ होरी तो तेना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते होरी तो तेना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते आवारे रसिया ओ प्यारे छैला, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते घूंघट में पिचकारी मारे, घूंघट में पिचकारी मारे, बेंद की चटक बिगाड़े रसिया, बेंद की चटक बिगाड़े रसिया, होरी तो ते होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते नैनन में पिचकारी मारे, नैनन में पिचकारी मारे, नैनन में पिचकारी मारे, नैनन में पिचकारी मारे, गजरा रेख बिगाड़े रसिया, गजरा रेख बिगाड़े रसिया, होरी तो ते ओए होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते होठन में पिचकारी मारे, होठन में पिचकारी मारे, नतली गूंज बिगाड़े रसिया, नतली गूंज बिगाड़े रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते आवारे रसिया ओ प्यारे छैला, आवारे रसिया ओ प्यारे छैला, छतियन में पिचकारी मारे, छतियन में पिचकारी मारे, छतियन में पिचकारी मारे, छतियन में पिचकारी मारे, चोली चटक बिगाड़े रसिया, चोली चटक बिगाड़े रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते गुटमन में पिचकारी मारे, गुटमन में पिचकारी मारे, लहंगा धूम बिगाड़े रसिया, लहंगा धूम बिगाड़े रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते ना खेलूं श्याम रसिया, होरी तो ते होरी खेलन लागे, होरी खेलन लागे, हमारे रसिया ओ प्यारे छैला, हमारे रसिया ओ प्यारे छैला, बोल होरी के रसिया की बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का
परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वचन सुनते हैं, फिर दो ऑप्शन है, या तो मीरा जी के साथ ठाकुर जी ने जो होली खेली वो सुनेंगे, या फिर कोई भक्त चरित्र सुनेंगे। तो बता देना दोनों में से कौन सा सुने। नहीं, पहले तो संतों के वचन सुनेंगे। तो पूज्य रमेश बाबा जी कहते हैं, भगवान ने कहा है, अर्जुन, जिस व्यक्ति के पाप खत्म हो गए हैं पुण्य कर्म करते करते, वह दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करता है। दृढ़ व्रत से तात्पर्य है वह मर भी जाए, कहीं भी चला जाए, किसी भी योनि में चला जाए, परंतु उसका भजन नहीं छूटता। मरते सभी हैं, हम लोग भी मरेंगे, लेकिन दृढ़ व्रती हो जाएंगे तो मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भागवत में देवकी माता ने कहा है, जीव भाग रहा है और मृत्यु उसका पीछा कर रही है। हम लोग खाते क्यों हैं? मर ना जाएं। कपड़े क्यों पहनते हैं? मर ना जाएं। मकान क्यों बनवाते हैं? शरीर की रक्षा के लिए। यह जीव हर समय भाग रहा है और काल रूपी सांप इसका पीछा कर रहा है। जहां जिस योनि में जाता है काल इसको खा जाता है, लेकिन जब यह भगवान के चरणों को पकड़ लेता है तब आराम से सोता है। फिर इसको देखकर काल भागता है, मौत भागती है फिर। इसलिए दृढ़ व्रत से भगवान की शरण पकड़ो, फिर देखो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। हम लोगों का मेरापन ही नहीं जाता है। यह मेरेपन की आदत सब में है, बेटे में है, बेटी में है, स्त्री में है, पति में है, साधु में है, संत में है। बेटा बेटी कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। बाप कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। स्त्री कहती है मेरा पति है। पति कहता है ये मेरी स्त्री है। साधु संत लोग कहते हैं ये हमारी कुटिया है, ये हमारा आश्रम है, ये हमारा चेला और ये चेली है। यह ममता कभी नहीं जाती कि ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। तन के थाके कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन ते। सरवन वचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रियन ते। किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सारी इंद्रियों के बल थक गए हैं। टूटे दसन वचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते। कफ पित वात कंठ पर बैठे, सुत ही बुलावत करते। कफ वात पित्त सब बैठ गए गले में, और फिर भी अपने बच्चों को बुलाने का प्रयास, आजा। आवाज नहीं निकल रही, फिर भी आजा बेटा। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घरते। जैसे शशि मंडल बिच शाही, छूटे न कोटि जतनते। तुलसीदास बलि जाऊं चरणते, लोभ पराए धनते। तो कभी ममता नहीं जाती। मेरा मान सम्मान हो जाए, ये सूक्ष्म ममताएं भीतर बैठी हैं। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, यह स्थूल ममता छोड़ी है, पर सूक्ष्म ममता है। हम अपने मान सम्मान को रखते हैं हर जगह। बाल पक गए, बूढ़े हो गए, मरने के किनारे जा रहे हैं, लेकिन ममता नहीं गई। ममता में ही मर रहे हैं। ममता क्या है? एकादशम स्वीकरणम ममेति। किसी चीज को अपनी मान लेना ही ममता है भैया। उसी को ममता कहते हैं। मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा शरीर है, मेरापन जहां है वो ममता है। इसलिए ममता की आदत छोड़ दो। जब ममता छूट जाएगी तो समझो भगवान की सच्ची कृपा होगी। ब्रह्मा जी ने कहा है, अनंत भगवान जब दया करते हैं तब यह अहमता ममता जाती है भाई। थोड़ी दया से ये सब आसक्तियां नहीं जाती हैं। तुमने यदि निष्कपट भाव से भगवान की शरण ली तब वह अनंत कृपा मिलेगी और तुम माया को पार कर जाओगे। फिर इस गंदे शरीर में हमारी
अहम बुद्धि नहीं रहेगी। यह दुर्गंधपूर्ण मल मूत्र का पिंड कुत्ते और सियारों का भोजन है। मुर्दे को पटक आओ तो कुत्ते खाते हैं, सियार खाते हैं। आज मैं चक्रधारा का चरित्र पढ़ रहा था, पढ़ा नहीं जाता वो चरित्र। मैं अभी रामकृष्ण से कह रहा था कि 8 मिनट में मेरे को लगभग 4 बार मैं रुकाऊंगा उस चरित्र को बोलने। भगवान कैसी कड़ी परीक्षा लेते हैं साधक की। सब खत्म हो गया उनके परिवार में, सब कुछ। उनकी माता का शरीर उनके सामने, उनके पिता की गोद में ब्रह्मरंध्र फाड़ के पटा और खून के छींटे दोनों भाइयों पे। छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़े थे। एक समरू और एक हैं, और 4 और 6 चक्रजीत छोटे थे उस समय। फिर पिता मरे 12 साल की उम्र के आसपास, तो उनके पिता गए फिर, क्योंकि घर छोड़कर जब इधर आए थे अकेले, तो बताओ ऐसा विलक्षण पीड़ा। और जब पिता गए तो भैया एक 12-14 साल का बालक, मुंडित केश, और पिता की चिता को अग्नि देकर आ रहा है। इतना विलक्षण भाव उमड़ता है इन संतों के चरित्र को। और फिर ऐसे भक्त जिनके जीवन में कुछ नहीं बचा, कह रहे 14 साल की उम्र में सबसे बड़ा बन गया घर का, चक्रधारा सबसे बड़े हो गए, और घर की सारी जिम्मेवारी आ गई, अपने छोटे भाई की जिम्मेवारी आ गई उनके ऊपर। फिर भक्ति करके निकले, फिर भक्ति, फिर भजन किया है। फिर बब्बर शेर वाली बात आती है कि भाई कैसे कैसे सारी ममता आसक्तियों की सब बेड़ियों को तोड़ करके भगवान का भजन किया है। अच्छा, जब कोई ऐसा निश्चय करता तो भगवान साथ आते हैं, पर कोई निश्चय तो करे ऐसा। हमारे निश्चय ही नहीं हो पाता है। जैसे ही कष्ट आता है सबसे पहले भगवान छोड़ दिए जाते हैं। जैसे ही जीवन में कष्ट आता है सबसे पहले तूने किया क्या ठाकुर जी मेरे लिए, मैंने आपका इतना भजन किया, आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। तो भगवान को हम सबसे पहले किनारे करते हैं, फिर भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया, जब सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब तूने मेरे को सबसे दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। और जब ज़रूरत नहीं होती है तब मुझे कहता है ठाकुर जी आप मेरे हो। तो जब हमें ज़रूरत हो तो भगवान को करीब रखना चाहिए। तो ऐसे संतों का चरित्र पढ़ने से कुछ मत करो। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा कुछ नहीं करना इस कलयुग में, कुछ नहीं सध पाएगा तुमसे, तपस्या नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ना आचार सधेगा ना विचार सधेगा, कुछ नहीं होगा। कह रहे बस 2 काम कर लो जीवन में, एक तो भगवान का नाम ले लो, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई माय का लाल आपको भगवान का नाम लेने से रोक नहीं सकता इस समय, क्योंकि हिरण्यकश्यप कोई है नहीं कि आपकी जीभ कटवा दे। और दूसरा बात बोली कि सत्संग हर कोई जीव सुन सकता है इस समय। नाम, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा। कह रहे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल अब भगवान की प्राप्ति में करो। पहले सत्संग सुनने के लिए पंडाल में जाया जाता था, घर की नौकरी पेशे छोड़ करके तब संतों के यहाँ जाकर के सत्संग सुनाया जाता था। 7 दिन की भागवत सुनने के लिए 7 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। अब छुट्टी भी नहीं लेनी आपको, मोबाइल खोलो 7 दिन की भागवत सुन लो, जौन सा चरित्र भक्त का सुनना वो सुन लो। सब व्यवस्था मलुकपीठ सरकार कह रहे थे। कहते फिर भी भगवान के भजन में लोग नहीं लग पा रहे हैं, ईमानदारी नहीं है। भैया कहते हैं साधक ईमानदार हो तो 2 माला 100 माला का काम करती है, पर ईमानदारी ही नहीं है। माला 101 कर रहे हैं, मन संसार को पकड़े हुए हैं। पूज्य रमेश बाबा तो कह रहे थे कई साल और कर लेना नाम जप, फिर कई साल और कर लेना। कह रहे नाम जपने आपकी लगन लगा दी है भगवान की तरफ, और मजबूती से पकड़ना है भगवान को। ये नहीं है कि ढीला छोड़ दिया बिल्कुल। और भजन करो, अपने समय को ज्यादा से ज्यादा भजन में देना है। अच्छा, जिस पे समय है वो भजन कर नहीं रहा, और जिस पे समय नहीं है उस पे हो नहीं रहा। दोनों दिक्कत में है। वह जिस पे समय है वो इसलिए नहीं कर रहा, हम तो शरण में पड़े हैं। अजगर करे ना चाकरी, हाथी करे आराम। दास मलुका कह गए मैं पाऊं विश्राम। तो आराम से खें खें सो रहे हैं, कोई भजन नहीं, कोई। बस फिर वो कह देते हैं हम तो भैया की शरण पड़े हैं। अरे भैया भी भीतर ही भीतर चांटे मार रहे होंगे,
कह रहे होंगे भाई नालायक भजन कर ले, ऐसे संत मिल जाएं, भगवत प्राप्त संत मिल जाएं, और फिर नाम मिल जाए, फिर सत्संग मिल जाए, फिर तो साधक को चीर फाड़ मचा देनी चाहिए। फिर तो साधक अरे ये गया और ये गया। भगवान की तरफ इतनी तेजी से दौड़ना चाहिए, पर हम दौड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम ढिलाई देते हैं, अपने आप को ढीला छोड़ा हुआ है। सच में सबकी कह रहा हूँ, अपनी भी है, सबकी अपनी अपनी कोई कमजोरी होती है। मैं अपनी कमजोरी जानता हूँ, गिरधर अपनी कमजोरी जानता होगा, रघुनाथ जी अपनी जानते होंगे। रघुनाथ जी कह रहे मेरे में कोई कमजोरी नहीं है। पर सबकी अपनी अपनी कमजोरी होती है, हर साधक का अपना कोई वीक पॉइंट होता है। सेठ जी, जैसे सेठ जी ने कहा, कारक महापुरुष थे सेठ जयदयाल गोयनका जी, साक्षात नारायण भगवान के स्वरूप। उन्होंने कहा मुझे काम वासना ने बहुत परेशान किया, इसलिए मैंने सूर्य की उपासना करी जीवन भर। सूर्य की उपासना सेठ जी ने करी पूरे जीवन भर। सोचो सेठ जी जैसे सेठ जी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कितना सावधान होना चाहिए। तो जब भगवान दया करते हैं भैया, तभी कोई माया के पार जा पाता है। प्रहलाद जी ने कहा है कि संतों का संग, भक्तों का संग सबसे बड़ा तीर्थ है। किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ना गंगा, ना गोदावरी, ना प्रयाग, ना तीर्थराज। रामायण में भी कहा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। चलते फिरते तीर्थ हैं भक्त। उस तीर्थ में तो गाड़ी से किराया लगाकर जाओगे, जड़ है, एक जगह पड़ा हुआ है। भक्त रूपी तीर्थ तो चलते फिरते सच्चे तीर्थ हैं। सच्चे तीर्थ हैं क्यों? उन तीर्थों में जाओगे मेहनत करके, पैसा देकर, किराया भाड़ा लगाकर, तो भी सारे पाप नहीं जलते। कुछ शरीर के पाप जल जाते हैं, लेकिन मन के पाप नहीं जलते। मन का पाप तो बाप ही दूर कर सकता है। और बाप कौन है? भगवान का नाम। वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम हृदय के तह में बैठे हुए पापों को जलाता है। इसलिए भगवान के नाम पे बहुत जोर दिया है संतों ने। प्रहलाद जी ने कहा था, भक्तों के पास जाओगे तो वहां भगवान की लीलाएं, कथाएं सुनने को मिलती हैं, और बार बार वहां जाओगे तो हर समय भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। इससे भगवान शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे, और मन के जो पाप हैं वह आकर उन्हें साफ कर देंगे। जब भगवान की कथा सुनते हो, भगवान नाम सुनते हो, तो भगवान कानों से घुसते हैं और हृदय में आ जाते हैं। वहां जो तुम्हारे मन के पाप हैं, लाखों जन्म के, अनगिनत जन्म के जमा हैं, उन्हें हर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में इस संसार को एक प्याऊ कहा है। प्याऊ जहां मार्ग में जाने वाले लोग रुककर पानी पीते हैं और फिर अलग अलग चले जाते हैं। इसी तरह से ये संसार, परिवार, माँ बाप, स्त्री, पति, बेटा, बेटी इत्यादि प्याऊ पर एकत्रित भीड़ की तरह हैं। यहां कोई अपना नहीं है, सब मरकर अलग अलग चले जाते हैं। जैसे कोई लड़की कहीं पैदा होती है और उसका विवाह अन्यत्र होता है, उसने न किसी लड़के को देखा कहाँ का लड़का था, आकर पति बन गया। उसके लिए माँ बाप को छोड़ देती है, सब कुछ छोड़ देती है, और एक दिन जिसके पीछे सब कुछ छोड़ा वह भी छूट जाता है। अकेले ही जाना पड़ता है इस संसार से। ये सब संबंध झूठे हैं, सच्चा संबंध एकमात्र भगवान से है। इसलिए मीराबाई जी ने कहा, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो स्वधर्म छोड़कर भगवान के चरण कमलों की शरण में चला गया, किसी कारण उसका पतन हो गया, और दूसरे वे जो भली भांति स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, गृहस्थ की आसक्तियों में लगे हुए हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कहते हैं किसी ने स्वधर्म का परित्याग कर दिया। जैसे माँ बाप की सेवा करना धर्म है, पति की सेवा करना धर्म है, स्त्री का पालन करना धर्म है। साधु बनते हैं तो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी पत्नी विष्णु प्रिया को छोड़कर चले गए थे, जो महासती थी। इसलिए कोई स्वधर्म छोड़कर भगवान के चरण कमल का भजन करने लग गया और कहीं फिसल गया, तो साधन कर रहा था वहां से गिर पड़ा। क्यों गिरा? क्योंकि कच्चा था। क्यों गिरा? क्योंकि कच्चा था। फिर गिरने के बाद उसका क्या होता है? गिर गया ठीक है, परंतु उसका अमंगल नहीं होता कभी, परंतु उसका अमंगल नहीं होता।
अगर गिर गया तो भगवान की दया से फिर उठ जाएगा, गिर गया तो भगवान की दया से फिर उठ जाएगा। आज नहीं कल उठेगा, पर निश्चित उठेगा, निश्चित उठेगा। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो पहले सैकड़ों बार गिरता है, फिर उठता है। लोग साइकिल सीखते हैं, जाने कितनी बार गिरते हैं, परंतु एक दिन चलाना सीख ही जाते हैं। इसी तरह अगर गिरने के डर से चलना नहीं सीखते तो आज कैसे चल पाते? गिरता वही है जो चलना सीखता है, साधन करने वाला ही गिरता है भाई। बहुत बड़ा उत्तर दिया है रमेश बाबा जी महाराज ने। जो सच में भजन कर रहा है ना, वो कई बार गिरेगा, कई बार उसका मानसिक पतन होगा, कई बार कोई चलचित्र देख लेगा उससे पतन हो जाएगा। लेकिन पूज्य बाबा कह रहे हैं जो साधन करेगा वही उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा। अगर गिरने के डर से नहीं चला होता तो उसको ये सफलता नहीं मिलती। इसलिए उन दोनों में जो स्वधर्म छोड़कर भगवान का भजन कर रहा था, किसी कारण गिर पड़ा, फिर भी वह श्रेष्ठ है। और जिसने स्वधर्म का पालन किया, सब संबंधों को निभाया, फिर भी भजन कर गया, भगवान की प्राप्ति कर गया, तो वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन स्वधर्म का पालन किया और आसक्ति में पड़ा रह गया, फिर क्या हो गया? सब कुछ खत्म। तो भैया भगवान की शरण पकड़ लो। दोनों रास्ते में से एक है रास्ता बाईपास का, एक है बीच बाजार से गुजरने का। जो एक गृहस्थ आश्रम वाला है, ये बीच बाजार से गुजरने वाला रास्ता है। और जो साधु संतों का, सन्यासियों का मार्ग है, वो बाईपास है। पहुंचेंगे एक ही रोड पे, दोनों एक ही रोड पे पहुंचेंगे। और देखो जो संत होते हैं ना, जो सन्यास आश्रम में चलते हैं, अकेले जंगल के रास्ते से जाते हैं, बाईपास से जा रहे हैं अकेले, वहां ज्यादा भीड़ नहीं होती है, कोई कोई बिरला चल पाता है इस रास्ते में। गिरता है, स्वयं खड़ा होता है, अपने भजन साधन भगवान की कृपा का भरोसा रख करके चलता है। और ऐसे ही जो गृहस्थ आश्रम की लकीर पकड़ के चलता है, जा रहा है बीच बाजार से, हो सकता है ट्रैफिक के मारे इधर उधर उसे घुसना पड़ जाए, है सीताराम जी? ट्रैफिक को तो आप अच्छे से समझते हो, गाड़ी चलाते हैं। ट्रैफिक की वजह से इधर उधर रोड पे उतार दे, लेकिन वापस अपनी लेन पकड़ लेता है, वापस अपनी लेन पकड़ लेता है। ध्यान रहता है मुझे कुछ भी हो जाए, इस लाइन से नहीं उतरना है। पटरी से उतरा तो गया, पटरी से नहीं उतरना है अपने को। तो ऐसे ही अपने को भजन से नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए भजन से नहीं हटेंगे। तो भैया मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। चलो मीरा जी का ही सुनते हैं कुछ होली का, है ना? पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो इन भक्तों ने भगवान के संग खेले हैं, साधारण नहीं खेले हैं। हम लोग सोचते हैं अरे भक्तों ने भी तो मस्ती करी है, खूब करी है मस्ती, पर भगवान के साथ करी है, भगवान के साथ करी है, आपस में ही लिपटा लिपटा ना हुए। अब अगर मैं किसी भक्त को कह दूं, दो भक्त आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं अगर यूं कह दूं ना, अरे भाई ये क्या चल रहा है यार, क्यों भजन क्यों नहीं करते, नाम जप लो, क्या चल रहा है, क्यों मोबाइल में इधर उधर हंसी मजाक चल रहा है? वो भक्त कहेगा सब रूपों में अंगद जी भगवान है, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सो दुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा मैं ही हूं जो सब जगह भगवान को देख लेता है। तो ऐसी स्थिति है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो फिर भजन साधन करना चाहिए, और व्यर्थ की चर्चा से साधक को बचना चाहिए। ये मीराबाई जी केवल भगवान से संबंध। तो एक बार की बात है, मीरा जी के महल में होली के उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। मीरा ने श्याम कुंवर की मनोधारा बदलते हुए उसे भी उत्सव का उत्साह दिलाया। श्याम कुंवर को श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनाई गई। श्याम कुंवर शायद इनके रिलेशन में थी मीराबाई जी के, तो उनको भगवान की वेशभूषा धारण कराई गई। मीरा स्वयं बनी राधा और दासियां सखियों के रूप में थी।
राधा और दासियां सखियों के रूप में थी ही होली की पद पदावली का गायन प्रारंभ हो गया। देखो ये जो पदावली होती है ना, विलक्षण रंग चढ़ाती है। भगवान की लीलाओं के पद गाओगे, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। मैं कई बार जब गाड़ी चलाते हुए जाता हूँ तो एक पद चला लेता हूँ हवेली संगीत का, जागिए गोपाल लाल। तो राधिका बोलती है कि मुझे इसमें पिताजी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन 10-15 बार उसने सुन लिया और कह दिया मुझे सब समझ में आता है। वो बता देती है कि इस पद में एक आगे भगवान को जगाने की बात चल रही है, सखा सब द्वार पर खड़े हो गए हैं आकर के, आप उठ नहीं रहे हो। और उसके बाद यशोदा मैया उनका कपड़ा हटाती हैं ठाकुर जी का और उन्हें भोग लगाती हैं। और मानदास जी इस पद के रचयिता हैं। कहते हैं उसके बाद ठाकुर जी को यशोदा मैया ने भोग लगाया और झूठन मानदास पाई हैं, झूठन मानदास पाई हैं। तो इन पदों में विलक्षण भाव होता है। हम सोचते हैं समझ तो आने, पद रत्नाकर, पद रत्नाकर ठोस वस्तु है, खाली नहीं है कुछ भी, लबालब बाबूजी भरे पड़े हैं। पद रत्नाकर के पद का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। ऐसा अपने महापुरुषों से प्रेम होना चाहिए। जब लोग मुंह बनाते हैं ना तो ऐसा करता है, ऐसे ही रहेगा मुंह बनाते तो थोड़ी देर में सब जगह रंग की फुहार हो गई भैया, सारा रंगमंच सज गया। पदावली गानी शुरू हो गई कि सांवरे होली खेलन ना जाने। पट खुलेंगे महाराज। सांवरो होली खेल ना जाने, सांवरो होली खेल ना जाने, खेल ना जाने खिलाए ना जाने, खेल न जाने खिलाए न जाने, खेल ना जाने खिलाए ना जाने, ना जाने खिलाए ना, होली खेल ना जाने, सांवरो होली खेल ना जाने, वन से आवे धूम मचावे, वन से आवे धूम मचावे, भली बुरी नहीं जाने, सांवरो भली बुरी नहीं जाने, गोरस के मिस सब रस चाखे, गोरस के मिस सब रस चाखे, भोर ही आन जगावे, सांवरो भोर ही आन जगावे, ऐसी रीत पर धर माने, ऐसी रीत पर घर माने, सांवरो होली जाने, ओ सांवरो होली खेल न जाने, छैल छबीलो महाराज सांवरिया, छैल छबीलो महाराज सांवरिया, दुहाई नंद की न माने, सांवरो दुहाई नंद की न माने, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तट यमुना के टाणे, सांवरो तट यमुना के टाणे, सांवरो होली
पद गाते गाते मीराबाई जी के सारे अंग शिथिल हो गए, नैन स्थिर हो गए, वह भाव राज्य में प्रवेश कर गई। अब सुनने का बहुत सुंदर लीला है। और क्या देखती है कि वह बरसाने जा रही है। आज हो रही है, शीघ्रता से वह चरण बढ़ाए जा रही है। श्याम जू के संग होली खेलने के लिए सखियों ने बुलाया है। श्याम सुंदर भी सखाओं के साथ पहुंचते ही होंगे बरसाने, कहीं रास्ते में ही न मिल जाए मुझे। मैं अकेली हूं और वे बहुत सारे, कैसे पार पड़ेगी। तभी दाऊ दादा की ढप के साथ कई कंठों से एक साथ कई स्वर सुनाई दिए। होरी खेलन को आयो री नागर नंद कुमार। बहुत सारे कंठों से एक साथ ही आवाज आई। मैं चौंक कर एक झाड़ी में छिप गई। मीरा जी कहती हैं, मैं चौंक कर एक झाड़ी में छिप गई और देखा सब तो वहां थे पर एक श्याम न हते। सब तो थे, सखा भी थे, दाऊजी भी थे, पर श्याम सुंदर नहीं थे उस भीड़ में। विशाल दादा के सिर पर रंग को घड़ा और सबके कंधों पर अबीर गुलाल की झोरी थी। सब उत्साह में नाचते गाते फिरते आगे बढ़ रहे थे। सबकी पीठ पे ढाल बंधे थे। वे आगे चले गए तो मैंने संतोष की सांस ली कि चलो आगे चले गए सबके सब। और जैसे ही चलने को खड़ी हुई तो किसी ने पीछे से आकर मुख पर गुलाल मल दिया। मैं चौंक कर खींचते हुए बोली, अरे कौन है रे लंगर, अरे कौन है रे लंगर। तो ऐसी हरकत हुई तो ठाकुर जी ने कहा, सो लंगर तो मैं ही हूं सखी। सो लंगर तो मैं ही हूं सखी। अच्छा, मीरा के महल में रंगीली होली का उत्सव है और मैं सचमुच खींच गई थी श्याम सुंदर के रंग लगाने से। उधर पहुंचने की जल्दी थी, श्री जी के पास जाना था और होली भी खेलनी थी। और यह कौन आ गया बीच में, मूसरचंद। एकदम पलटी मैं, देखा तो श्याम सुंदर दोनों हाथों में गुलाल लिए हंसते हुए खड़े थे। सो लंगर तो मैं ही हूं सखी, मन ना भरा हो तो एक दो गाली और दे दे। उनको देखकर एक बार तो लाज के मारे पलकें झुक गई, फिर होरी में लाज को काज क्या है सोचकर मैंने नजरें उठाई, मैं भी तो को गुलाल लगाए दूं। मेरी बात पर वे ठठकाकर हंसे। अरे होली में कोई पूछकर रंग लगाता है सखी, यह होली तो बरजोरी का त्योहार है। जो मैं कहूं नहीं लगाना तो मान जाएगी क्या, नहीं लगाएगी रंग। और जोर से हंसने लगे। तो मीरा जी कहती हैं, तो मैं एक क्षण सोचा, खींच में झपटकर उन्हीं की झोली में से 2 मुट्ठियां गुलाल निकाली और इससे पहले कि वे पीछे हटे उनके मुख पर लपेट दिया सारा गुलाल। बस हाथ में अभी नीचे भी नहीं कर पाई थी कि श्याम सुंदर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले, ठहर, अब मेरी बारी है। थोड़ा खींचातानी हुई तो हाथ छुड़ा ली और मैं भागी, पर इसी बीच में मेरी ओढ़नी का छोर उनके हाथ में आ गया। मैं लज्जा से दौड़कर आम के वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा, ए मीरा, यह ले चुनरी अपनी, मैं इसका क्या करूंगा। तो मैंने कहा, वहीं धर दो, मैं ले लूंगी। तो श्याम सुंदर ने कहा, नहीं लेनी है तो आकर ले जा, नहीं तो मैं बरसाने जा रहा हूं। मैंने विनय कही, नहीं तुम यहीं आकर दे जाओ। उन्होंने कहा, अच्छा ले ये पकड़। मैं श्यामजू से बचने के लिए वृक्ष के तने की परिक्रमा सी करने लगी। वे इधर तो कभी मैं उधर। आखिर झल्लाकर खड़े हो गए। समझ गया तुझे अपनी चुनरी चाहिए ही नहीं। मुझे देर हो रही है, अभी कोई ना कोई सखा मुझे ढूंढता हुआ आता होगा। उन्होंने जैसे ही जाने के लिए पीठ फेरी, मैंने दबे पांव उनका पटका खींच लिया और भागी। मैं पूरे प्राणों का जोर लगाकर बरसाने की तरफ भागी।
वे भी पीछे पीछे कहकर दौड़ने लगे। ए बंदरिया, ठहर जा थोड़ा, रुक, अभी पकड़ता हूं। जब बरसाना पास आया तो मैं लाज के मारे सोचने लगी, ऐसे कैसे बिना चुनरी के जाऊंगी। पहले सोचा कि श्याम सुंदर का ये पटका ओढ़ लूं, पर नहीं, यह कैसे हो सकता है, यह तो मैंने किशोरी जी के लिए लिया है। मैं ओढ़ लूंगी तो उन्हें क्या दूंगी। मैंने रास्ता बदला और सखी करुणा के घर की तरफ चली। उसी के यहाँ से कोई चुनरी ले लूंगी। पीछे देखा तो कोई न था। श्याम सुंदर संभवतः अपने सखाओं के साथ दूसरी ओर चले गए थे। फिर भी मैंने अपनी गति मंद न होने दी। उस छलिया का क्या भरोसा, कौन जाने किस रास्ते से आ जाए, कौन जाने किस रास्ते से आ जाए। होली के रंगारंग में मीरा भावावेश में बरसाने जा रही है। श्याम सुंदर राह में मिल गए, पता ही है। मीरा को रंग दिया और छीना झपटी में मीरा की चुनरी ठाकुर जी के पास और उनका दुपट्टा पटका मीरा के पास। राह में सखी करुणा के घर से चुनरी लेकर वह जब बरसाना पहुंचती है तो उसे महलों में रानियां और दासियों के अतिरिक्त कोई नहीं दिखता। मैंने उत्सुकता में कहा, किशोरी जी कहाँ हैं? मैं उनके कक्ष में गई तो वहाँ दया बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और कहने लगी, आ गई, तू कहाँ रह गई थी? मैं उसके साथ गिरिराज परिसर में पहुंची। होली की धूम मची थी। एक और बड़े बड़े कलशों में लाल पीला रंग घोला हुआ था। सखियों के कंधों पर टंगी झोलियों में और हाथों में गुलाल था। दोनों और कठिन होड़ थी। कभी नंदगांव से आए हुए श्याम सुंदर के सखा और वह पीछे हटते और कभी किशोरी जी सहित हमें पीछे हटना पड़ता। पिचकारियों की बौछार से और गुलाल की फुहार से सबके वस्त्र और मुख रंग गए थे। किसी को पहचानना कठिन हो रहा था। मैंने उस रंग की घनघोर बौछार में विशाखा जीजी को पहचान लिया। वे किशोरी जी की बाईं ओर थी। समीप जाकर मैंने धीमे से उनके कान में कहा, दुपट्टा लाई हूं, पटका ठाकुर जी का। किंतु उसी समय श्यामजू और उनके सखाओं ने इतनी जोर से हा हा हू की कि जीजी बात सुनी नहीं पाई। मैंने दुपट्टा निकालकर उन्हें दिखाना चाहा, तभी पिचकारी की तीव्र धार मेरे मुंह में आ पड़ी। मैंने उधर देखा तो श्याम सुंदर ने मुंह बिचकाकर अंगूठा दिखा दिया। दूसरे ही क्षण उन्होंने डोलची से मेरी पीठ पर इतनी जोर से रंग वाली पानी की बौछार की कि मैं पीड़ा से दोहरा गई। विशाखा जीजी हाथ पकड़कर मुझे दूर ले गई। अब बता क्या हुआ? तो मैंने कहा, यह देखो कान्हा जू का उत्तरी है। तो जीजी ने मेरे से पूछा, यह कहाँ से मिला? मैंने सब बात कह सुनाई। तो वे प्रसन्न होकर बोली, सुन, अब श्याम सुंदर को पकड़ पाए तो बात बने। बार बार हमारी मोर्चाबंदी को उनके सखा तोड़ देते हैं। जीजी आज श्यामजू मुझसे चिढ़े हुए हैं, अतः मुझे ही अधिक परेशान करेंगे। मैं आगे रहूं तो शायद कुछ मौका मिल जाए आप लोगों को। मैं कुछ आगे बढ़ूंगी तो वे भी आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे मुझे गुलाल लगाने आए तभी दोनों ओर से सखियां घेर कर उन्हें पकड़ लें। बात तो उचित लगती है, पर यह उत्तरीय पहले कहीं छिपा कर रख दूं। जीजी ने प्रसन्न होते हुए कहा। मैं थोड़ा श्याम सुंदर को ललकारती आगे बढ़ती हुई बोली, हिम्मत है तो अब रंग लगा के दिखा मुझे। मीरा भाई जी ने बोला, हिम्मत है तो अब रंग लगा, देखती हूं कितना दम है तुम में। तो दोनों हाथों में गुलाल भरे हुए ठाकुर जी ने बोला, ठहर तो जरा तू। हाँ, बलिहार जाऊं ऐसी हिम्मत पर। मैंने चिढ़ाकर हंसते हुए कहा, सखाओं की फौज लेकर पधारे हैं महाराज मुझसे निपटने। अरे तुमसे तो मैं अच्छी हूं जो अकेली आ गई तुमसे भिड़ने के लिए। आओ जरा देखें भला कौन जीते कौन हारे। और श्री कृष्ण वाकई में चिढ़ गए। सखाओं को बरज करके वे अकेले ही दौड़ कर आगे आए। मैं एक दो पद पीछे हट गई और जोश में वो तीव्र गति से श्यामजू ने मुझे अच्छे से पकड़कर रंग दिया। मेरे हाथों में थमी अबीर बिखर गई। अपना मुख बचाने के लिए मैंने कंधे पर रख दिया। मेरे हाथों में थमी अबीर जब बिखर गई तो ठाकुर जी ने कहा,
ए मेरा उत्तरीय कहाँ छिपाया है तूने? उन्होंने एक हाथ से मुझे पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मुझे गुलाल मलते हुए कहा। मुझे कहाँ इतना होश था किसी बात का जवाब दे पाऊँ। यह धन्य क्षण है, यह दुर्लभ अवसर है, कहीं छोटा ना पड़ जाए, खो ना जाए। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। मैंने मन तो जैसे डूब रहा था श्री कृष्ण के स्पर्श से। मन तो जैसे डूब रहा था श्री कृष्ण के स्पर्श से, उनकी सुवास से, उनके रूप और उनके वचन माधुर्य से। कहते हैं क्या सुंदर उनके होठ हिलते हैं बोलते हुए। मीरा जी कहती हैं इतने करीब से अगर श्री कृष्ण को देखा जाए वो भी बोलते हुए तो कैसी अद्भुत बात होती है। अच्छा वो क्या हुआ, मीरा जी सुनते सुनते भावावेश में चली जा रही थी तो ठाकुर जी ना होरी खेल रही, नींद ले रही है? क्या मजे हैं तेरे हैं? मैं क्या कह रहा हूं सुनती नहीं है, बहरी हो गई है क्या? फिर धीरे से कहा यह ले तेरी चुनरी, पटका दे मेरा। मेरा सुझाव काम कर गया। मुझसे उलझे रहने से श्याम जी को पता ही नहीं चला कि कब सारी सखियों ने उन्हें घेर लिया था। यह तो हमसे धोखा किया, ठाकुर जी ने बोला। और सखाओं ने चिल्लाकर कहा पर सुने कौन। सखियां उन्हें पकड़कर गिरिराज निकुंज में ले चली। जाते जाते मेरी ओर देखकर ऐसे संकेत किया, कभी तुझे भी बताऊंगा बेटे बताऊंगा तुझे। सखियों ने मिलकर श्याम जी को लहंगा फरिया पहनाकर उन्हें छोरी बनाया। फिर श्रीराम भैया ने उनकी गांठ जोड़ी और दोनों का ब्याह रचाया। गठजोड़ करते हैं ना, तो ब्याह करवा दिया। बताओ किन से? जो श्याम कुंवर जो उनके रिलेशन में थे ना मीरा बाई जी, उनको ठाकुर जी बनाया था। ये दृश्य वहां चल रहा है, वहां अलग चल रहा है निकुंज में। हाँ दोनों जगह चल रही है लीला। तो गठजोड़ करवा दिया। और सखियों ने तो अपनी विजय की प्रसन्नता में कितना हो हल्ला किया होगा। गाजे बाजे के साथ सखियां गीत गा रही थीं। उनके सखा बाराती बन श्रीराम के साथ चले। श्याम जू ने बेचारे विवश से चलते लहंगा फरिया में रह रहकर उलझ जाते। कभी ललिता जी की दुल्हन की बाह पकड़े संभाले थे। ब्याह के बाद दूल्हा दुल्हन को श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कराया तो प्रिया जी ने भी उदार मन से दोनों को शगुन दिया और आशीर्वाद दिया। हम सब हंस हंस कर पागल हो रही थीं। संध्या में सबने मल मल कर स्नान किया और रंग उतारा। किशोरी जू ने उन्हें निकुंज में पधराया और सखियों ने भोजन करवाया। उनके सखा जीम कर प्रसन्न होकर विदा हुए। भोजन के समय भी विविध विनोद होते रहे, हंसी मजाक होते रहे। किशोरी जू ने प्रसन्न होकर मीरा जी का हाथ थामकर समीप का खींचा और कहा आज की बाजी तेरे हाथ रही बहन। कहकर उन्होंने स्नेह से चम्मच में बची हुई खीर मेरे मुख में दे दी। मीरा जी कहती हैं श्री जी ने चम्मच में बची हुई खीर मेरे मुख में दे दी। आहा सखी क्या स्वाद, कैसे बतलाऊं। उस स्वाद सुधा के आनंद को संभाल पाना मेरे बस में नहीं रहा और मैं अचेत हो गई। कितनी देर अचेत रही ज्ञात नहीं। जब संभली तो देखा कि विशाखा जी श्री कृष्ण का उत्तरीय, मेरी रंग भरी चुनरी और किशोरी जू की प्रसादी वस्त्र सब मुझे देती हुई बोली, तनिक चेत कर बहन, सांझ हो रही है। नंदगांव जाओगी बहन? श्री किशोरी जू ने पूछा। क्या उत्तर दूं, मन भर आया था। मैं रोते हुए प्रिया जी के चरणों से लिपट गई और कहने लगी, इन चरणों से दूर जाने की इच्छा नहीं होती स्वामिनी जी। प्रिया जी ने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं हो बहन, पर तुम्हारे वहां होने से हमें बड़ी सुविधा है, वहां का समाचार मिलता रहता है। श्रीजू क्या कहूं, मैं किसी योग्य नहीं, बस आपकी चरण रज की सेवा में बनाए रखने की कृपा हो, जैसी तैसी बस आपकी हूं। मैं फिर उनके चरणों में लुढ़क गई। मीरा जी कहती हैं, मैं घर जाए रहे हूं, तू भी साथ चलेगी क्या? ठाकुर जी ने कहा, हाँ। रास्ते में
तू अपने घर चली जाना, तेरी माँ चिंता कर रही होगी। किशोरी जी की आज्ञा से सखियों ने मुझे उनके प्रसादी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। हृदय से लगाकर राधा रानी ने मुझे श्याम सुंदर के साथ विदा किया। श्याम सुंदर ने रास्ते में चलते हुए कहा, तेरा श्रृंगार किसने किया री? देखो ये भगवान का स्वभाव है कि कुछ बात बताकर तुम हंसते, बन जाती फूल हंसी प्रियतम, मेरे आगे बन जाता था सुंदर पथ सुमनों का प्रियतम। रखते पर पद तुम रज में थे, सुमनों को बचा बचा प्रियतम, था हेतु बताया प्यारी है प्राणोपम रज कणिका प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। तो भगवान पूछते हुए चल रहे, तेरा श्रृंगार किसने किया है री? मैंने कहा मालूम नहीं, मेरी आंखों में तो प्रिया जी के चरण समाये हैं। ठाकुर जी कहते मैं नहीं दिखता क्या तुझे? समझ में नहीं पड़ता श्याम जू, कभी तुम और कभी किशोरी जू, वही तुम वही, कभी आप दोनों एक हो और कभी अलग हो। तो ठाकुर जी कहते हैं तू तो बड़ी सिद्ध हो गई है री, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही है, पर तेरो तिलक कछु ठीक नहीं लगो मोहे। ठीक कर दूं क्या? बस मीरा उसी समय मूर्ति की तरह जड़ हो गई। वह चित्तौड़ में अपने महल में शरीर में वापस तो लौट आई थी, पर मन वहीं श्री कृष्ण के सामने छूट गया। कभी पागल सी हंसती और कभी रोती। मीरा की यह दशा देख श्याम कुंवर बाईसा उधर कुंवर बाईसा से लिपटकर रोने लगी। मेरी बड़ी माँ को यह क्या हो गया है? कुछ नहीं बेटा, इनको जब जब भगवान के दर्शन होते हैं तो ऐसी दशा हो जाती है। तुम धीरज रखो, अभी भाभी ठीक हो जाएंगी। उदय कुंवर ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। श्याम कुंवर ने मीरा की ऐसी दशा पहले कभी नहीं देखी थी। पुलकित देह, सतत आंसुओं की धारा से अध खुले नेत्र, मुख पर अनिर्वचनीय आनंद, वह दौड़कर गिरधर गोपाल से बिलखते हुए प्रार्थना करने लगी, ए रे म्हारा वीरा, माँ ही मेरी सब कुछ है, इन्हें मुझसे मत छीनो, मत छीनो। चंपा चमेली आदि दासियों ने श्याम कुंवर को स्नेह से समझाया और सब मीरा के समीप बैठकर कीर्तन करने लगे। मोहन मुकुंद मुरारे कृष्ण वासुदेव हरे। 2 घड़ी पश्चात मीरा के पलक पटल धीरे धीरे उगड़े और आनंद के वेग से फिर मुंद जाते थे। कीर्तन के स्वरों के साथ साथ मीरा सामान्य हुई तो श्याम कुंवर ने भी प्रसन्न हो मीरा माँ की गोद में सिर रख दिया। मीरा ने भी बेटी को दुलारा और दासियां उठकर रंग के कुंडे पिचकारियां साफ करने में लग गईं। मीरा ने अपनी ओढ़नी से कुछ निकालकर स्नेह से श्याम कुंवर के हाथ में थमा दिया। मुट्ठियां खोलकर देखा तो 2 पुष्प और 1 पेड़ा। उसने मां की तरफ देखा तो मां ने कहा, भगवान ने दिए हैं, ये भगवान ने दिए हैं और इन फूलों को संभाल कर रखना। सबके जाने के बाद मीरा ने जब अपनी साड़ी पर रंग देखा तो उसे वापस उस दिव्य लीला का स्मरण हो आया। कितना हास परिहास, कितना हंसी विनोद, सब सखियों की भीड़, पर वह अपने वर्तमान में अपने को यूं अकेला पाकर उदास हो गई और उसके मन में पीड़ा का स्वर बनकर झंकृत हो उठा कि किन संग खेलूं होली, अब मैं किन संग खेलूं होली। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं। जो भी है, क्या बात है, बहुत सुंदर। चलो थोड़ा और सुनते हैं सबसे। भैया इन लीलाओं में इनको पढ़ने मात्र से उधर की याद आती है।
पूज्य भैया आगे महाराज। श्री राम जय